center of a circle to a chord of the circle bisect the chord। पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये थ्योरम 4 है। थ्योरम 4 में जो बोला गया उसका कन्वर्स यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, थ्योरम 4 में बोला गया है कि जो सर्कल है, सर्कल में कॉर्ड दिया हुआ है, उस कॉर्ड से अगर हम एक अगर जो परपेंडिकुलर है वो अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है तो वो उसको परपेंडिकुलर माना जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें उल्टा दिया गया है, व्हाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल में एक कॉर्ड है। इस कॉर्ड में, ठीक है, इस कॉर्ड में ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को दो बराबर पार्ट AM और MB में बराबर में बांटता है। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव AM इज इक्वल टू BM, राइट? ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। द फर्स्ट थिंग, प्रूफ। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये वाला ट्राइंगल OMA और OMB अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके जो सारे पार्ट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो भी बराबर होंगे। तो लेट्स टेक द ट्राइंगल in triangle OMA and triangle OMB। First is angle OMA is equal to angle OMB, each 90 डिग्री। OMA और OMB ये वाला जो एंगल है दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर है, राइट? सेकेंड, OA is equal to OB। OA is equal to OB क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, क्योंकि ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। और तीसरी चीज, OM is equal to OM। ये दोनों सर्कल में, दोनों से ट्राइंगल में कॉमन है। OM दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। तो अब ये प्रूव हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, बाय RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड के बेसिस पे जो हमारा रूल होता है कॉन्ग्रुएंसी का, वो प्रूव कर देता है कि ट्राइंगल OMA is congruent to triangle OMB। और अगर ये ट्राइंगल OMA और OMB congruent हैं तो ऑब्वियसली AM is equal to MB, राइट? क्यों? ये होंगे बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT। तो इसलिए ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो ये बराबर AM बराबर हो जाएगा BM के। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमने प्रूव किया कि एक परपेंडिकुलर अगर सेंटर से आता है तो वो कॉर्ड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, जो कि कन्वर्स है थ्योरम 4 का।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन आइसोलेस ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद ए एंड बी, शो दैट एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू BC passes through the center of the circle। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है एक सर्कल दिया हुआ है, हमें एक सर्कल दिया हुआ है, राइट, ये इसका सेंटर है और ये कहता है AB और AC बराबर हैं, ये लीजिए AB और AC ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये आइसोलेस ट्राइंगल हो गया। तो अब ये कहता है यहां से जो परपेंडिकुलर जा रहा है वो प्रूव करो कि वो जो है सर्कल से होता हुआ जाएगा और सेंटर से होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि किसी भी कॉर्ड में बना हुआ ट्राइंगल जो होता है और वो आइसोलेस है तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा सेंटर से होता हुआ जाता है। ठीक है, सो गिवन, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दिया क्या है, ABC inscribed in circle and an isosceles triangle है, isosceles triangle where AB is equal to AC, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ है नहीं, हमें दिया हुआ है कि वो परपेंडिकुलर है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल, इसको हम मान लेते हैं M, राइट। सो ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल AMC, द फर्स्ट थिंग इज, ये देखिए ये 90 डिग्री का है, सो एंगल AMB इज इक्वल टू AMC 90 डिग्री ईच। AB बराबर है AC के रेडियाई ऑफ सेम सर्कल एंड AM जो है AM इज इक्वल टू AM, ये आपका कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में। सो बाय आरएचएस रूल ट्राइंगल AMB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AMC के। अगर ये ट्राइंगल दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे। सो BM इज इक्वल टू MC by CPCT corresponding parts of congruent triangle। और अगर ऐसा है सो हम ये लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि जो AM है AM bisects the chord in two equal part, that is BM is equal to MC and
perpendicular to BC, so perpendicular will pass through center। क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो है कॉर्ड को दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये जरूरी ही सेंटर से होता हुआ जाएगा, क्योंकि हमारी सारी थ्योरम में सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर होता है दो पार्ट्स को डिवाइड करता है। तो अगर ये पार्ट को डिवाइड करता है तो इट मस्ट बी गोइंग थ्रू द सेंटर। सो दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड, राइट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 में two parallel chords of the length 6 and 8 centimeter are opposite sides of the center of a circle. If the radius of the circle is 5 centimeter, find the distance between the midpoint of the chord. अब हमारे को एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल जिसमें दो पैरेलल chord हैं, ठीक है। ये लेट से 8 सेंटीमीटर की है और ये लेट से 6 सेंटीमीटर की है। इसका हम नाम दे देते हैं AB 6 सेंटीमीटर, CD 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एक सेंटर से ये सेंटर है हमारा O, राइट। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स। अब ये कहता है कि यहाँ से जो रेडियस है, रेडियस को करने के लिए हम इसको ज्वाइन करवा लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए ज्वाइन कर लिया, इसको भी ज्वाइन करवा देते हैं। तो अब ये कहता है कि हमें जो है ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, हम इसको मान लेते हैं E and F, फाइंड EF। हमें EF फाइंड करना है, ठीक है। और हमें दिया क्या हुआ है? गिवन हमारे को दिया हुआ है कॉर्ड हमारे को दी हुई है। गिवन AB इज इक्वल टू 6 एंड CD इज इक्वल टू 8 एंड रेडियस दैट इज AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो है हमारे को 5 सेंटीमीटर दी हुई है, राइट। अब हम किसी भी इन दो एंगल्स को ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला एंगल ले लेते हैं, देन वी वुड बी एबल टू फाइंड आउट। नाउ सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल पहले इसमें देख लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल OEA, इन ट्राइंगल OEA AE is equal to 3 centimeter as OE perpendicular to AB। क्योंकि OE परपेंडिकुलर है AB पर, तो ये इसको बराबर आर्ट्स में डिवाइड करेगा। हमारी थ्योरम है कि कोई भी सेंटर से जो परपेंडिकुलर कॉर्ड पे जाता है वो उसको हाफ ऑफ पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3 और ये हो जाएगा 3, तो AE हमारा 3 हो गया, ठीक है। OA हमारे को 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एज रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो अब हम क्या कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बोथेन पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? AO इज स्क्वायर इज इक्वल टू
OE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। AO कितना है, AO हमारा है 5 स्क्वायर। OE हमें फाइंड आउट करना है और AE हमारे को दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 OE स्क्वायर माइनस 9 और ये हो जाएगा आपका OE इज इक्वल टू 25 9 जाके हो जाएगा माइनस का, सो OE इज इक्वल टू 16। OE स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो OE इज इक्वल टू 4, दैट इज OE इज इक्वल टू 4 हमने ढूंढ लिया। तो इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल OFC with the use of Bode-Yan Pythagoras theorem we can find out the OF as well. So हम क्या करेंगे, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस CS स्क्वायर। पुट द वैल्यू, हमें जो वैल्यूज दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। OC हमें दिया हुआ है 5, इसका स्क्वायर। OF हमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इसको हमें फाइंड आउट करना है। प्लस CF 4 हो जाएगा क्योंकि ये कॉर्ड 8 है, तो परपेंडिकुलर से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो OF स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, सो OF स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9। सो OF इज इक्वल टू √9 और OF इज इक्वल टू 3। तो ये हमने ढूंढ लिया दूसरा। अब हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है EF कितना है, EF इज इक्वल टू, EF बराबर होता है EO प्लस OF। EO हमने ये फाइंड आउट किया 4 प्लस OF हमारा है 3, सो EF इज इक्वल टू कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो फ्रॉम हेयर टू हेयर the distance of here to here is 7 centimeter. Thank you.